सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरली हम लोग किसी और न्यूज़ पे कभी भी कोई कमेंट नहीं करते या कोई वीडियो नहीं बनाते। राइट? आपने देखा होगा, आपकी क्वेरी भी कभी आती है कि सर ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है, इसका क्या विश्लेषण निकाले, ये मनी कंट्रोल ने दिया, इसका क्या विश्लेषण निकाले। तो हम लोग जनरली कमेंट करने का अवॉइड करते हैं। राइट? क्योंकि दूसरों ने जो लिखा है, अब उस पे हम क्या कमेंट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो रिसर्च कहीं और का है। लेकिन मैंने ये चीज नोट की है कि जब भी कोई ऐसी जगह जिसको हम लोग बहुत फॉलो करते हैं, वहां से जब कोई शेयर ऐसे आते हैं, जैसे ये एक आज का हेडिंग अभी जस्ट आया, दिस सेवन स्टॉक सर्ज ओवर 500% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 21, डू यू ओन एनी। मतलब कि ये चैलेंज है आपको कि यार इतना तुमको नहीं पता चलता है, पहले 6 महीने में ये शेयर 500 गुना बढ़े, तुम्हारे पास थे कि नहीं थे। मतलब अगर नहीं थे तो अपने तो यार एक क्या शब्द अभी मैं यूज करूं, वैसे हो गए अपन। राइट? लेकिन ऐसे कभी भी कोई हेडिंग आए, ये आधा सच जानने से पहले उसके पूरे सच के बारे में भी जानो। क्योंकि मैंने नोट किया है कि जनरली जब भी ऐसे हेडिंग्स आते हैं तो लोग हमें भी भेजते हैं, पीयूष भाई यार ये शेयर इतने सारे बढ़े हुए, इसमें से कुछ ले क्या। राइट? क्योंकि हमें क्या महसूस होता है कि हमें कि भाई इतने सारे बड़े और मैंने नहीं लिए, ऐसा क्यों, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो जनरली जो मैं वापस कह रहा हूं कि हम लोग किसी और रिसर्च पे कमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इतना अंधाधुंध जब झूठ चल रहा है तो मेरे को इस पे कमेंट करना पड़ेगा दोस्त। राइट? ताकि हम फंसे नहीं। क्यों फंसे नहीं? देखिए, जस्ट अभी मनी कंट्रोल पे ये आया है कि ये 7 शेयर ने 500% रिटर्न दिए हैं। आपके पास नहीं है, क्या बात है, तो क्या कर रहे हो आप। बराबर, चलो देखते हैं ये शेयर का सच क्या है। क्या सही में 500% रिटर्न दिए हैं? और अगर दिए हैं तो लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो अपना यही मतलब है कि तुमने नहीं लिए यार, लेने चाहिए ये सब शेयर। राइट? सेंसेक्स 30% बढ़ा है, पर आपके ये शेयर 500% बढ़े। 500% यानी यार 5 गुना हुआ कि नहीं। 5 times इज ह्यूज मनी। राइट? चलो पूरी हकीकत जानते हैं। ओके, चलो अकाउंट भी खोल लेंगे, ओपन 100% फ्री डीमेट अकाउंट इन 15 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। चलिए, कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। राइट? कि भाई क्या हुआ कोरोना में और फिर किस प्रकार से कुछ शेयर गिरे और क्या रिटर्न दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला शेयर इन्होंने दिया है मैक्लियोड रसल इंडिया, जिसने पहले हाफ में यानी इस साल 800% रिटर्न दिया। वाओ, 800% मीन्स वंडरफुल ना। 18 रुपया आया ये, 2 रुपया 8 पैसे से, तो कोई डाउट ही नहीं यार, जबरदस्त रिटर्न दिए। जाने हम कि क्या है, लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। चलो हम दो ऑथेंटिक जगह से जानने का प्रयास करेंगे। एक तो बीएससी इंडिया। सबसे पहले हम यहाँ पे मैक्लियोड रसल की कुछ डिटेल देखते हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग भी जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर इकट्ठा करते हैं, उसके साथ ट्रेडिंग पोजीशन में हमने भी इसकी पोजीशन ट्रेडिंग के लिए ली हुई थी और हम फंसे थे, स्टॉप लॉस करके निकलना पड़ा वहां पे। राइट? लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोडक्ट है क्या, अच्छा शेयर है क्या? कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है? टी एंड कॉफी। राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी -5% है। कितना है? -5। मतलब जितना इक्विटी कंपनी के पास है उस पर ये -5% रिटर्न दे रहा है। ईपीएस -8। तो ईपीएस -8 का मतलब तो ये हुआ कि इस साल ये 8 रुपया खा गया होगा आपका। तो 8 रुपया खा गया होगा तो भाव कैसे 800% बढ़ गया। राइट? देखना पड़ेगा यार इसकी तो। ये फुल डिटेल कंपनी की अगर हम 5 साल का इतिहास देखें, देखो 1500 करोड़ का टर्नओवर करते थे, जो आज 900 करोड़ टर्नओवर पे आ गए। थैंक्स गॉड हम पिछले साल बेच के निकल गए इसमें से। जो ट्रेडिंग के लिए लिए थे उसकी भी बात कर रहा हूँ, वेल्थ के लिए तो कभी ले ही नहीं चाहिए। राइट? पर ये कंपनी का ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, धंधा नहीं कर पा रहे, लेकिन कंपनी पे डेप्ट कितना है? पहले 100 करोड़ डेप्ट थी। 100 करोड़ का ये लोग इंटरेस्ट पे करते थे, मतलब 1000 करोड़ की डेप्ट होगी अंदाजे से, जो आज 2000 करोड़ की डेप्ट हो चुकी है। तो ये कंपनी जो धंधा नहीं कर पा रही है, जिसके सर पे 2000 करोड़ की डेप्ट है,
अब वो कंपनी ने 800% रिटर्न दिए, ऐसा उनका कहना है, और आपके ईगो पे बात आ चुकी है कि भाई आपने नहीं लिए, तो नहीं लिए तो अच्छा किया कि बुरा किया। चलो देखते हैं अपने, यहाँ पे मैं चार्ट भी देखता हूं, क्योंकि रियल टर्म में क्या है, अगर 8 रुपए का माइनस ईपीएस है, मतलब सीधी बात है कि आपके 8 रुपए खा गया है। शेयर का भाव तो 8 रुपए गिरना चाहिए था इस साल, तो ये बढ़ा कैसे? ये मनी कंट्रोल ने, मुझे दुख है इस चीज के ऊपर बताते हुए कि भी इतनी बढ़िया जो कंपनी है वो भी हमसे इस प्रकार की डिटेल देके लोगों को भ्रमित करती है। नॉट गुड थिंग। उनकी बात, इन्होंने जो बताया, 2 रुपए से लेके 18 रुपया आया, राइट? तो ये उनका प्राइस था 2 रुपया, मतलब लोएस्ट लो लिया है। पता नहीं कौन हो आप में से जो हर लोएस्ट लो पे शेयर ले लेते हो। अब इन्होंने ये 2 रुपए पे लिया, और अभी 18 रुपया प्राइस है, राइट? अभी प्राइस इसका 18 रुपीज है, मतलब 2 का कितना हो गया, 500% इसने रिटर्न दिया, राइट? तो देना तो नहीं चाहिए इसको, 8 रुपए खा जाना चाहिए। ये इसकी रियल हकीकत है। कौन सा महीना है ये? अक्टूबर 2020। मार्च 2019 कितना भाव था? 80 रुपया। 2017, 2 साल पहले इसका 250 रुपया था। तो ये हकीकत तो हमको किसी ने बोली नहीं कि भाई ये शेयर 250 से 18 रुपया आया है, यानी आपके लाख के 10,000 तो ये करके बैठा है, बराबर की नहीं? ये भी तो एक चैलेंजिंग बात है। अगर आपने नहीं लिया और आपके लाख के 10,000 नहीं हुए, तो आप बच गए, राइट? अब ऐसा तो था नहीं कि वो सपने में शेयर आता और एकदम लोएस्ट भाव पे आप लेते, बराबर की नहीं? और आगे इतिहास देखो इसका, 400 रुपया प्राइस था इसका 2013 में। मतलब कोई व्यक्ति अगर इसको 6 साल से लॉन्ग टर्म की थियरी लेके बैठा हुआ है कि भाई मैं लंबे समय के लिए निवेश करूंगा, आज नहीं तो कल तो मुझे पैसा मिलेगा, तो 6 साल में 386 रुपए का कितना हुआ है ये? 18 रुपया। जैसे ये लोग हमें बता रहे हैं लोवेस्ट से यहां तक, वैसे आपको भी देखना चाहिए ना कि भाई ये 6 महीने में तुम बता रहे हो, ये 6 साल में तो इसने हवा टाइट कर दी है लोगों की। 400 रुपए वाला शेयर 18 रुपया, इसको जरा गिनो, इसका भाव था 386, आज है इसका भाव 18। अगर मैंने 1, 2, 3 लाख रुपए लगाए होते तो मेरी आज की वैल्यू कितनी है? ₹4,000। आपके लाख के 4,000 कर दिए, सही बात है यार, वेल्थ क्रिएटर शेयर हुआ ये तो। दूसरी बात बताऊं, इसने वर्षों से डिविडेंड नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि ये लॉस कर रहा है। तीसरी बात, कंपनी पे आपने डेब्ट तो देखी कि नहीं देखी? 2,000 रुपए की डेब्ट, और ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे, डिफॉल्ट कर रहे थे, इसीलिए तो ये जबरदस्त टूटा है। देखो यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग दिख रहा है, हम लोगों ने ये जगह पे खरीदा था ट्रेडिंग के लिए, थैंक्स गॉड ये हमने स्टॉप लॉस रखा था, दिस, कि भाई ये लो तोड़े तो भागो यहां से। और देखो 130 रुपया टूटने के बाद 13 रुपया नहीं, 2 रुपये भी आ गया है। तो ट्रेडरों को हमेशा स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एस्टिमेट करते हो कि भाई ये शेयर यहां से लेके 400 रुपए तक आए, आप अच्छा कमाओ, रिवॉर्ड है, पर साथ में रिस्क भी होता है। अब ये तो ट्रेडरों की बात हुई, वेल्थ क्रिएटरों को तो छूना नहीं चाहिए डेप वाली कंपनियों को। अब टाटा ग्लोबल मर गई है क्या? टाटा कंज्यूमर जैसी अच्छी कंपनियां टी कॉफी में इतनी हैं, और हम क्यों ये डेप बर्डन में जाए? आजा फंसा जा, वो बोलते हैं ना, आजा फंसा जा वाली बात हुई है, राइट? आपको क्या लगता है, क्या ये डेटा देना सही है कि इतना रिटर्न जो दिया वो आपको बताया जा रहा है, और इतना सारा जो लोगों को फंसा के रखा है इस कंपनी ने, वो नहीं बताया आपको, राइट? नॉट गुड, एब्सोल्युटली। तो ये पहला शेयर हमने देखा जो एक नंबर का वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, जो हमें लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, बराबर? अभी भी लोगे, देखो यार कोई भी शेयर अभी इतना
टूटने के बाद कुछ बढ़े उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे शेयर हमें डुबाते ही है। आप कह सकते थे यहाँ पे भी ये शेयर 128 से 250 रुपये आ गया था, डबल हुआ था कि नहीं? तो डबल मतलब अच्छा शेयर था क्या? ये डबल होने के बाद ही 250 से 2 रुपया आया ना। तो ये सब बाउंस में नहीं जाने का। हम वेल्थ क्रिएशन के लिए जब शेयर लेते हैं तो जस्ट थिंक फॉर वेल्थ। ऐसी कंपनियों से दोस्तों दूर रहो, और ऐसी कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट आती है, ये एडवर्टाइजमेंट ये लोग क्यों देते हैं? ताकि आप लोग ये अकाउंट ओपन करो, राइट? आप लोग शेयर बाजार में अट्रैक्ट हो जाओ और आप शेयर बाजार में काम चालू करो। अरे काम तो चालू करेंगे ही यार, हम लोग शेयर बाजार में जरूर निवेश करेंगे, पर ये गलत बातें सुन के नहीं। 500% एक्सपेक्ट मत करो यार ऐसा, राइट? अब हमें 15-20% रिटर्न मिले वो भी अच्छा है। वॉरेन बुफे साहब को 18% रिटर्न मिला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, बराबर की नहीं? उन्होंने भी 500% नहीं एक्सपेक्ट किए हुए है, राइट सर? तो ये एडवर्टाइजमेंट मत देखना ऐसी सब, और कूद मत पड़ना तुरंत। अब ये प्रवेज नाम की जो कंपनी, राइट, ये इनका अभी प्रवेज हम देख लेते हैं क्या कंपनी है। देखिए, मैं अगेन ऑथेंटिक साइट प्रवेज पे जाता हूं। प्रवेज कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया की कंपनी है ये। इनके रिजल्ट अगर हम देखें, बरसों से कुछ नहीं कर रहे थे ये लोग। कर रहे थे 30 लाख, जीरो जीरो जीरो, कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं था। अब अचानक इस साल इन्होंने धंधा चालू किया है। हो सकता है किसी ने ओवरटेक इसको लिया हो और धंधा चालू किया हो, पर यार अच्छी कंपनी कहाँ नहीं है जो हम ऐसी सब झोल झपेट में पड़े कि भाई किसी ने आके खरीदा, आप कुछ धंधा करें। राइट और रॉन्ग यार? 18 करोड़ की इक्विटी है, प्रॉफिट कितना कर रहे? 4 करोड़। अच्छा प्रॉफिट है क्या 18 करोड़ की इक्विटी पे 4 करोड़? राइट? व्हाई टू टेक दिस टाइप ऑफ कंपनीज? कोई समझ में नहीं आता है मेरे को तो। किसने लिए? देखो इनके भाई बहन कौन है? अच्छा, पटेल की ही कंपनी है? हाँ, कोई देखना पड़ेगा कौन है। कोई एफआईआई है क्या? कोई म्यूचुअल फंड है क्या? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ये सब कंपनियों में। है? आप मेरे को बताओ कि किसी भी और के पास शेयर है क्या ये? अब ये एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया की एक कंपनी जो इन्होंने आपको बताई, उसके सामने आप ये कंपनी देखो, एफल, जो लाजवाब कंपनी है, यही सेक्टर में, सेम सेक्टर, सेम है एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया। अब मुझे बताना कि दो में से क्या लेना चाहिए। लास्ट ईयर ही आईपीओ आया, 200 करोड़ का धंधा करते, डेप दिख रही है कुछ भी? डेप फ्री कंपनी, 25 करोड़ की इक्विटी, यानी दोनों, प्रवेज की भी इक्विटी इतनी है, एफल की भी इतनी है। प्रवेज 5 करोड़ कमाता है, ये 32 करोड़ कमाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी देखो जरा, राइट? इसके जो प्रमोटर है अनुज खन्ना सोहम, चलो प्रमोटर तो हमने देख लिए। माल किसके पास पड़ा है? अपने जैसे और कौन लोग हैं? तो ये कोई दिख रहा है आपको? आदित्य बिरला सनलाइफ पे 2% माल लेके बैठे, एल&टी म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, मलाबार वैल्यू फंड जैसे एफआईआई है, अबरदीन स्टैंडर्ड, कुवैत इन्वेस्टमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये सब अलग अलग म्यूचुअल फंडों ने लिया हुआ है। अब इसकी बात क्यों कोई नहीं करता है? क्या इसकी एडवर्टाइज आई कि आप खरीदो? बराबर की नहीं? पर यहाँ पे हमें फंसाने की बातें की जा रही है। अगेन कह रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट देख के मत लो यार। बिरला टायर, क्या बता रहे ये लोग? 592 प्राइस आ गया, 20 रुपए इसका प्राइस था। नहीं नहीं, 592 परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। 20 रुपए प्राइस है, 295 था। वाओ, सही में अगर यार 2 रुपया से 3 रुपया से ये शेयर 20 रुपया आया हो तो बहुत अच्छी बात है ना? एमआरएफ से भी अच्छी कंपनी हो तो तुम तो। अब हम तो यार एमआरएफ, बालकृष्ण, ये सारी कंपनी लेते। अब देखो शेयर देखो जरा, ये पिछले साल 3 फरवरी 2020 को इसका भाव 15 रुपया था, अभी 21 रुपया है। मतलब सही मायने में अगर आपने इसको लिया हुआ है पिछले साल, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं मिला है, 6 रुपया ऊपर है आपका प्राइस। अगर आपने 2-3 महीने पहले ही फंसे हो 50 रुपए में, तो आपके 3 महीने में इसने रुपए आधे कर दिए। इसकी बात कोई नहीं बता रहा है,
पर आपको क्या लालच दे रहे पता है, ये लाइफ टाइम लो से इतना चला और आप बेवकूफ हो, ऐसा इनका कहने का मतलब है कि भाई तुमने नहीं लिया। अच्छा, तो तुमने इधर लिया क्या 50 रुपए पे? हद कर दी यार आपने तो। देखने तो बिरला टायर अच्छी कंपनी हो तो हम भी लेंगे, लेकिन किसी के कहने से थोड़ी। अगेन सॉरी कहूंगा इस चीज के लिए कि दूसरी कोई भी कंपनी के ऊपर हम लोग कमेंट कर रहे हैं, पर आपके मैसेज मेरे पे आए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भी ये कंपनियां कैसी है। और दूसरी बार प्लीज दूसरे किसी की कमेंट लेके मेरे पास मत आना कि भाई ये कंपनी ने ये दिया है, हम ले कि नहीं ले। खुद सोचो जरा। अब ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ये मुश्किल है, कितना सिंपल है। फ्री वाली बीएससी वेबसाइट से तो अपन देख रहे हैं। ये बिरला टायर 500 करोड़ का धंधा करते हैं। होशियारी तो देखो इनकी, 500 करोड़ का धंधा करते हैं और खर्चा 800 करोड़ का करते हैं। गुड मैनेजमेंट। अभी 150 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना तो बाकी है। क्या लगता है ये शेयर की बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है? 150 करोड़ इंटरेस्ट मतलब करीबन 2000 करोड़ की लोन होगी कि नहीं कंपनी के सर पे। अब 500 करोड़ धंधा करने वाली कंपनी जिनके खर्चे धंधे से ज्यादा है, 2000 करोड़ की डेप्ट है, ऐसी कंपनी आप लोगे यार? तो ये कंपनी क्या हुई जो हम लोग बरसों से लेते जा रहे हैं? कोई बताएगा नहीं ये कंपनी लो। बालकृष्ण है, एमआरएफ है, कितनी बढ़िया कंपनियां हैं ये सब। उसमें और इसमें फर्क दिख रहा है। 5000 करोड़ का धंधा करती है, उससे 10 गुना ज्यादा। यार ये 5000 करोड़ का धंधा करती है, खाली 7 करोड़ इंटरेस्ट पे करती है। और वो अपन ने अभी बिरला टायर देखा, जो धंधा भी नहीं कर रहा है तो उसने इतने सारे रुपए की किए क्या? यार तुमने 2000 करोड़ की लोन ली, उसका क्या किया? धंधा तो करते नहीं हो और टिप देते हो, ले लो ले लो ले लो। एक्सट्रीमली सैड सीइंग these messages. विकास मल्टी कॉर्प 500% रिटर्न, 7 रुपया आ गया 1.5 रुपए से। इतिहास देखो, यही शेयर ने 30 रुपए से 7 रुपया आया है 2 साल में। छुपा रहे अपने से ये बातें। जिस किसी ने ये रिसर्च किया है, पता नहीं अभी उसको क्या बोले हम, लेकिन ये लोग लोगों को लालच में ला देते हैं और अनएक्सेप्टेड रिटर्न आशा करके बैठते हैं लोग, जो सही में यार ऐसे थोड़ी ना होते हैं रिटर्न। राइट, अब ऐसे होते हैं। आपकी जब बाजार में तेजी आती है ना तो ऐसे ही रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो टाइम आता है। अब ये सब घटिया कंपनियों में आप ऐसे रिटर्न ले रहे हो। देखो 5 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब 50 करोड़ की लोन है कि नहीं है? राइट, 1.5 करोड़ कमा रही है। अब 1.5 करोड़ कमाने वाली कंपनी अगर 5 करोड़ ब्याज भरती है, आरबीआई ने थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो ये तो लॉस में आ जाएगी। लेंगे अपन ये कंपनी? एक्सट्रीमली सॉरी यार, दुखी हो गया मैं तो ये देख के। विनस रेमेडी, विनस रेमेडी बहुत अच्छी कंपनी है ना। देखो कितनी बढ़िया कंपनी, वाव। 500% बढ़ा है, 138 रुपया आ गया। 22 रुपए से तुमने नहीं लिया? सही बात है तुम्हारी, 22 से कितना आया है बोल रहे हैं? 139, वेरी गुड। पर ये बताया क्या तुमने? यही शेयर ने लोगों को कंगाल कर दिया है। ये 600 रुपए से 60 रुपया भी नहीं है, मतलब आपके लाख के 10,000 भी नहीं बचे। और ऐसी कंपनियां आपको ना डिविडेंड भी कुछ देती है, जीरो डिविडेंड्स वाली ये सब कंपनियां होती है, क्योंकि ये कमाती ही नहीं है। ये कुछ भी धंधा करे, इनके सर पे लोन ही इतनी होती है कि बैंक ले जाती है सब पैसा। राइट, क्या करे बोलो? चलो ले ले अब ये सब कंपनियां। मनी कंट्रोल कह रहे ले ले, नहीं क्या? सॉरी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद करे बगैर ही मेरे को वीडियो क्लोज कर देना है, बराबर है। लेकिन दोस्तों, किसी की बात मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ, पोलो खाओ। क्या है डायलॉग? राइट, खुद रिसर्च करो। 2-3 चीजें तो देखनी है अपने को खाली। धंधा कर रही है कि नहीं कर रही है, कंसिस्टेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, डेप्ट है कि नहीं है। फिर क्यों हम इनके पीछे दौड़ते हैं?
राइट? चलिए